जय हिंद एंड आप सबको मेरे चैनल में टॉक्स विद रोशनी में स्वागत है। वैसे तो टाइटल देख के आप समझ ही गए हैं कि आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डील विथ प्रेगनेंसी डिप्रेशन। हम कैसे डील करें जो प्रेगनेंसी के दौरान जो मानसिक तनाव होती है, उस वक्त हम खुद को कैसे संभालें, कैसे खुद को उससे कोप अप करें, ये आज का टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सोच सकते होंगे कि प्रेगनेंसी के वक्त डिप्रेशन, एंजाइटी क्यों? ये तो बहुत अच्छा मोमेंट है कि एक महिला प्रेग्नेंट हो गई है। हाँ बिल्कुल, प्रेग्नेंट होना एक बहुत ही खुशी, आनंद भरी न्यूज़ होता है एक वुमेन के लिए, उनके पापा के लिए एंड पूरे परिवार के लिए। बट साथ ही साथ एक वुमेन को अंदर ही अंदर बहुत से एंजाइटी, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सी चीज़ों से वो कोप अप करने की कोशिश करती है। उनके बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसे कोप अप करना है। एंड अगर वो घर पे काम करती है तो उसे वो सोचती है कि वो किस तरह से मैनेज करेगी, किस तरह से मेकअप करेगी। एंड अगर वो बाहर काम कर रही होती है तो उसे उस संदर्भ में भी सोचना पड़ता है। एंड आज की दुनिया में जहाँ इतनी भगदड़ मची है, इतने प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ हैं, आजकल के कपल्स को अप्स एंड डाउन्स देखने को ज़्यादा मिलते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस ज़्यादा मिलती है। एंड अगर मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, सिटी टाउन एरिया में जहाँ बहुत ज़्यादा भगदड़ है, खुद के लिए टाइम निकाल नहीं पाते हैं, ऐसे मौक़ों पर, ऐसे वक्त पर जब वो लेडी खुद को प्रेग्नेंट पाती है तो मे बी उनके मन में खुशी के साथ साथ उतना ही ज़्यादा एंग्जाइटी, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस, उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की समस्या बढ़ती है। जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है उस दौरान जो उसकी मेंटल एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन, मानसिक तौर पे जो उनकी प्रतिक्रिया होती है, अक्सर वो दूसरों से शेयर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये टॉपिक ज़्यादा चर्चा में नहीं आते हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं एंड एक वुमेन बहुत से टेंशन से अफेक्ट हो सकती हैं। एंड इंडिया में इसके लिए अलग से एक काउंसलिंग सेशन जाने के लिए वुमेन अक्सर हिचकती हैं। जैसे हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखते हैं कि हर महीना या फिर हर वीक या फिर ईयरली एक काउंसलर के पास जाना, कपल्स को या फिर मैटरनल प्रॉब्लम्स लेके या फिर कोई भी सिचुएशन में काउंसलिंग होता ही है, उनके लिए नॉर्मल सी बात है। बट इंडिया में वुमेन कहाँ जाए? सो इन सब प्रॉब्लम्स को जब मैंने स्टडी किया एंड जब हमारे पास जब पेशेंट आते थे वो अपने कुछ इस तरह के सिचुएशंस बताते थे, तो मैंने टेंशन, उनकी एंग्जाइटी, उनका फियर को फील किया एंड आई थॉट कि मैं आपको इस वीडियो के द्वारा आपको हेल्प करूं एंड आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूं जिससे आप हिम्मत ना हारें, आप फुल हौसले से अपना 9 मंथ्स डट के फुल कॉन्फिडेंस से, पॉजिटिव वाइब्स के साथ में कंप्लीट करें एंड हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉजिटिव वाइब्स वाले टिप्स। हो सकता है कि ये जो टिप्स मैं दे रही हूँ बहुत सीधे साधे, बहुत सिंपल से टिप्स हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर आप ये टिप्स डेली अपने लाइफ में आजमाएं, डेली यूज़ करें, एटलीस्ट फॉर 21 डेज़ अगर आप कैरी आउट करते हैं तो आपके लिए ये हैबिट बन जाएगी एंड देन आप ग्रेजुअली एक पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो हमारा पहला पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। यस, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आपको ये 9 मंथ्स के दौरान आपको हमेशा पॉजिटिविटी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। ये आपके एंड आपसे भी ज़्यादा आपके बच्चे के मेंटल स्टेटस को अफेक्ट करता है। सो प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले अगर आप खुद को तैयार करें कि आपको अभी प्रेग्नेंट होना है, तो इसमें बहुत से जो आपकी एंग्जाइटी है वो कम हो सकती है। एंड व्हेन यू आर प्रेग्नेंट ये आपको भी हेल्प करेगी। And always keep a positive attitude towards every little problem, every little thing. For example, if you are continuously vomiting, take your medicines and take it as a normal phenomenon of pregnancy. आप ये सोचें कि हाँ,
नौशिया तो होगा ही, मुझे वॉमिटिंग तो होगी, ये तो होना ही है. यू हैव टू एक्सेप्ट इट फॉर योर बेबी. ये एक छोटा मोटा एग्जाम्पल दिया मैंने. सो दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट पॉइंट. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रीड अ रिलीजियस बुक डेली. आप स्पिरिचुअली अगर कनेक्ट रहेंगे ईश्वर से अपने रिलीजियस रूटीन के द्वारा, कोई बुक पढ़ें जिससे आपको पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगी. इससे आपकी जो डिप्रेशन है वो बहुत हद तक कम होगी, आपकी जो एंग्जाइटी है वो कम होगी, आप में जो पॉजिटिविटी अंदर से है वो बाहर निकलेगी. सो दिस वाज इट. आप चाहे कोई भी धर्म से हो, आपके जो धार्मिक किताबें हैं या फिर वीडियोस हैं या फिर गाने हैं, आप वो सुन सकते हैं. एंड ऐसा डेली करने से आपकी मन की शांति बनी रहेगी. आप भले ही जॉब करते हो, आप जाने के रास्ते में आप सुन सकते हो या फिर थोड़ा कुछ बुक्स पढ़ सकते हो. तो ऐसा हैबिट अगर आप रखेंगे तो आपके लिए तो मेंटल पीस होगा ही, एंड अलॉन्ग विथ इट आपका बेबी भी इंटेलिजेंट एंड मेच्योर होगा. Okay, that was an extra tip. And the third point is understanding your body condition. आपको अपने बॉडी की जो वीकनेसेस है, जो स्ट्रेंथ है, वो समझनी है. जैसे कि अगर आपको ठंड से प्रॉब्लम है तो आप अपना बॉडी को उस तरह से बचा कर रखें. इफ़ एग्ज़ाम्पल आप माइग्रेन के पेशेंट हैं तो आप वो सब प्रॉब्लम से बच कर रहें. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो आप वैसे कंडीशन से बचकर रहें. आप डॉक्टर से पहले कंसल्ट करके रखें कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, कौन सी मेडिसिन नहीं ले सकते हैं. इससे आप अपने बॉडी में जो हो रही चेंजेस है उससे आप इजीली कोप अप कर पाएंगे. पॉइंट है एक्सेप्ट द चेंजेस इन योर बॉडी. जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके फेस में सपोज़ एक्नेस आ रही है, आप थोड़ा सा हेल्थ गेन कर रही हैं, आपका फिगर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, सो इसमें आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी हो सकता है कि यार मेरा जो बॉडी था, फिगर था, वो चला जा रहा है, एंड मेरी जो स्मूथ स्किन थी वो अब डल हो जा रही है. आई एम हैविंग एक्ने, पिंपल्स आ रहे हैं, डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं. सो देखिए, सब चीज़ की इलाज होती है. आप अपने स्किन डॉक्टर यानी कि डर्माटोलॉजिस्ट से भी मिल सकते हैं. अपने प्रेगनेंसी के कंडीशन बताकर आप उनसे मेडिसिन ले सकते हैं. सो वो भी ट्रीटमेंट हो सकती है. एंड अगर आप अपने फिज़िकल चेंजेस यानी कि अपनी फ़िगर को लेके कॉन्शियस है तो मैं आपसे कहूँगी कि बिलीव मी, जब एक वुमेन मॉम बनती है तो बहुत ही क्यूट लगती है अपने बढ़ते हुए बॉडी में भी. सो इट्स नथिंग टू फील अशेम्ड अबाउट. फिफ्थ पॉइंट इज़ डोंट नॉट ओवरडू. अक्सर अभी देखने को मिलता है कि प्रेगनेंसी जैसे ही होता है तो वुमेन सोचने लगते हैं कि यस, अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो मुझे उसके साथ साथ एक्सरसाइज करना है. तो इस चक्कर में कभी कभी वुमेन ज़्यादा कॉन्शियस होकर कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि मुझे ऐसा एक्सरसाइज करना चाहिए, वो जैसा कर रहे मुझे वैसा करना चाहिए, वो जैसा खा रहे मुझे वैसा खाना चाहिए. नो, डू नॉट ओवरडू. आपका बॉडी जितना दे सकता है, जितना ले सक रहा है आपका बॉडी, बस उतना ही करें, उतना ही खाएं, उतना ही एक्सरसाइज करें. आपने मान लिया कभी 10 सालों में एक्सरसाइज नहीं किया हो एंड सडनली यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, तो ऑटोमेटिक आपका बॉडी में पेन होगा एंड इससे आपके बेबी को भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं. आपको एक्सरसाइज करनी है बट जितना आपका बॉडी चाहे. आवर सिक्स्थ पॉइंट इज़ रेस्ट इन बिटवीन वर्क्स. आपको रेस्ट करनी है अपने कामों के बीच में, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप बाहर कोई जॉब कर रहे हो. हाउसवाइफ होना भी इजी वर्क नहीं है. हाउसवाइफ होने से आपको बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं घर पे, बट आई टेल यू कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं स्टार्टिंग से लास्ट तक बी अवेयर कि आप प्रेग्नेंट हैं, एंड किसी को खुश करने के लिए या फिर आप ये सोचें कि आपका फिज़िक अच्छा रहेगा इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा काम करती हूँ, या फिर बे टाइम खाना खाना एंड काम पे ज़्यादा ध्यान देना, ऐसा नहीं करना है. यू हैव टू टेक रेस्ट. आपको रेस्ट लेनी है बीच में काम करते वक्त, एंड सो यू विल फील बेटर. इससे आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी मेंटेन रहेगी, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
बच्चे को ऑक्सीजन मिलना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप ओवर वर्क करेंगे तो आप टायर्ड हो जाएंगे, जिससे बच्चे की एक्टिविटी भी डल हो सकती है। सो यू हैव टू टेक रेस्ट एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 7, डोंट फॉलो एवरीथिंग व्हाट अदर्स डू। जैसा कि मैंने आपको 5th पॉइंट में भी समझाया था, ये 7th पॉइंट भी करीब करीब सेम ही है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हम 10 लोगों को पूछते हैं। जिस तरह से हम खुशखबरी बांटते हैं उस तरह से हम लोगों को पूछते हुए कि यार मैं क्या करूं, तुमने क्या किया था, आपने क्या किया था आपके टाइम में, तो मैं भी वो करूंगी। सो ठीक है, आप सबसे इंस्ट्रक्शंस लें, सबसे एक्सपीरियंस लें, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा होगा आप सबसे सुने, बट वही करें जो आपकी बॉडी को सूट करे। हमारा 8th पॉइंट है, डू नॉट डू एनीथिंग टू प्लीज़ अदर्स। मेरा पॉइंट सिंपल है, किसी को खुश करने के लिए कुछ ज़्यादा ना करें। सपोज़ आप कहीं जॉब करते हैं ना, बहुत अच्छा काम करते हैं वहाँ, लेकिन किसी को खुश करने के लिए ओवर एग्जर्ट ना करें अपने बॉडी को कि भाई उसने अपने प्रेगनेंसी के दौरान अपने ऑफिस टाइम में ऐसे किया था तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। यस, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ज़रूरी है, बट इतना नहीं कि वो आपके बॉडी को हार्म करे। नंबर 9 इज़ टेक योर टाइम आउट। इससे मेरा सिंपल कहना ये है कि भले ही आप प्रेग्नेंट हो ना हो, बट यू आर अ वुमेन, टेक आउट योर टाइम फॉर योर सेल्फ। अगर आपकी ऑफ डे हो या फिर टेक एन ऑफ डे when you're not feeling well, take your time out to care for yourself, eat well, go for a spa, have a manicure pedicure at home, या फिर go for a haircut। ऐसा कुछ भी करें जिससे आपको थोड़ी सी खुशी मिलती हो, तो इससे आपकी जो मूड है वो भी अपलिफ्टेड रहेगी। हमारा 10th पॉइंट है, हाफ एन आवर ऑफ लिटिल वॉक। वैसे मैंने हाफ एन आवर कहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि मैंने हाफ एन आवर कहा है इसलिए आप हाफ एन आवर वॉक करेंगे। अगर आप 10 मिनट वॉक करके कंफर्टेबल हैं तो 10 मिनट वॉक करें, बट एटलीस्ट दिन में मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक करें। इससे आपकी बॉडी फिट रहेगी एंड आपकी जो हार्ट की जो कंडीशन है वो भी फिट रहेगी। यूजुअली प्रेगनेंसी के दौरान आप देखेंगे कि आप सीढ़ी चढ़ते वक्त आप हाफने लगते हैं, एंड दैट इज़ नॉट बिकॉज यू आर वीक, बट बिकॉज आपके अंदर और एक जान है जिसकी वजह से आपको ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी बॉडी में। तो सडनली आप सेडेंट्री हो गया आपका मूवमेंट, आप घर पे ऐसे ही बैठे हैं, आप प्रेग्नेंट हैं तो, एंड सडनली किसी दिन आप चलते हैं, वॉक करते हैं, तो ऐसे में आपको एक्सेस थकान महसूस होगी। सो टू प्रिवेंट दो सिचुएशंस आप डेली एटलीस्ट सुबह एंड शाम को वॉक करें। हमारा 11th पॉइंट है, अवॉइड टायरसम जर्नीज़। वैसे तो जर्नी करना अवॉइड ही करना चाहिए। एक्सेस अगर रोड ख़राब हो तो, स्मूथ रोड हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग जर्नीज़, टायरसम जर्नीज़ करने से आपकी बॉडी की जो थकावट होती है उससे भी मन में टेंशन हो सकता है, एंड टेंशन आस्ते आस्ते डिप्रेशन में बदल सकता है। आपने नोटिस किया होगा कि आप जब भूखे रहते हैं तो आपको ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस होता है। इसीलिए हमारा 12th पॉइंट है, ईट केयरफुली इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप अपने टाइम स्केड्यूल को इस तरह से फिट करें कि आपका टमी कभी भी खाली ना रहे। आप हेल्दी फूड खाएं, फास्ट फूड्स ना खाएं, बहुत कम, एंड हेल्दी फूड्स को कुछ इस तरह से मेंटेन करके खाएं कि आपको भूखा ना रहना पड़े। इंस्टेड ऑफ 3 हैवी मील्स आप 5 या फिर 6 मील्स खाएं, जिससे आपकी बॉडी फिट रहेगी एंड गुस्सा नहीं आएगा, एंड यू विल नॉट बी गोइंग इनटू डिप्रेशन। हमारा 13th पॉइंट है, टॉक आउट। आप अपने अंदर जो एंजाइटी है, जो फियर है, वो आप डिस्कस करें अपने रिलेटिव से, अपने हस्बैंड से, अपने पेरेंट्स से या फिर अपने फ्रेंड्स से, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो उनसे आप डिस्कस करें। भले ही आपको कभी ऐसा फील हो सकता है कि मैं ऐसा बोलूँगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। द मोमेंट यू थिंक लाइक दैट, तब से आप अपने अंदर वो दबा कर रखेंगे तो वो ज़्यादा डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। आपकी जो एंजाइटी, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, फियर है, सो आपको जो भी डर लगता हो, जो भी टेंशन आ रहा हो, तो आप उसे खुलकर डिस्कस करें कि इसे बात करने से दिल हल्का होता है, ऐसा कहते हैं। सो यही है मेरी छोटी मोटी सजेशंस,
आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड अगर रही हो तो जो सब बोलते हैं, गिव इट अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड यू विल स्टे अपडेटेड टू माय अपकमिंग वीडियोस। एंड यस, मेरे उन नर्सिंग दोस्तों के लिए जो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको किसी प्रकार की केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन, केयर प्लान्स में डिफ़िकल्टी हो रही हो एंड आपको मेरी मदद चाहिए हो, तो फील फ्री। एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है जिसमें मेरी ब्लॉग है, जिसमें बहुत सारे नर्सिंग डायग्नोसिस एंड बहुत सारे डिजीज़ एस्पेक्ट्स लिखे गए हैं। आप उसे गो थ्रू करें एंड आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।